सुदामा जी और श्री कृष्ण जी बचपन के मित्र थे। दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे और गहरे दोस्त बन गए थे। सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा थे। विवाह के बाद सुदामा जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण जी के पास सहायता मांगने के लिए जाने को कहा। सुदामा जी हालांकि अपनी गरीबी के कारण संकोच कर रहे थे, लेकिन पत्नी के आग्रह करने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा जी के पास श्री कृष्ण जी के लिए भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। अंततः उन्होंने चावल को भेंट स्वरूप ले जाने का निर्णय लिया, जो उनके पास सबसे साधारण और सस्ता खाद्य पदार्थ था। द्वारका पहुंचने पर सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी के महल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण जी ने अपने पुराने मित्र को पहचान लिया और अत्यधिक प्रेम से उनका स्वागत किया। सुदामा जी को महल में सम्मानित अतिथि की तरह रखा गया, लेकिन वह अपने मित्र से कुछ भी मांगने में संकोच कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से पूछा कि वे अपने साथ क्या लाए हैं। सुदामा जी ने लज्जा के साथ चावल का थैला श्री कृष्ण जी को दिया। श्री कृष्ण जी ने चावल को बड़े प्रेम से ग्रहण किया और खा लिया। उनके लिए वह भेंट अमूल्य थी, क्योंकि वह उनके प्रिय मित्र की सच्ची भावनाओं से भरी हुई थी। जब सुदामा जी अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा कुटीर एक भव्य महल में बदल चुका था और उनके पास अब हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। यह देखकर सुदामा जी को समझ आया कि श्री कृष्ण जी ने उनकी भक्ति और मित्रता का मान रखा और उनकी गरीबी को दूर कर दिया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति का मोल अनमोल है। भगवान अपने भक्तों की सच्ची भावनाओं को पहचानते हैं और उनकी सहायता करते हैं, चाहे वो कुछ भी मांगे या ना मांगे। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी, यह कथा हमें जीवन में सच्ची मित्रता और निस्वार्थ भक्ति की महत्ता सिखाती है।